नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। हमारा शरीर जो है उसकी बहुत ज्यादा अन्वेषण करा गया है, उसके ऊपर उस पर रिसर्च करी गई है, लेकिन बावजूद अभी तक हम लोग का जो ज्ञान है शरीर के विषय में वह अधूरा भी नहीं और कम है। इसकी जटिलता को अभी हम लोग छू भी नहीं पाए। मस्तिष्क जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके संचालन से ही शरीर चलता है, और स्पाइन जो है उसका एक तारतम्य है मस्तिष्क से और बाकी शरीर से। इसी से सब संचालन होता है, हमारे चलने फिरने का, हर क्रिया का संचालन इससे होता है। तो इसका जो महत्व है, इसकी जो भूमिका है वो बहुत जटिल भी है और बहुत पूर्ण है। न सिर्फ ये हमारे शरीर के लिए एक स्तंभ की तरह काम करता है, लेकिन एक कंडक्टर जो म्यूजिक का होता है ना, जैसे निर्देशक, संगीत निर्देशक, उसकी तरह हर चीज का संचालन मस्तिष्क का जो निर्देश है शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। जीवन शैली हम लोगों की बहुत बदल गई और उस जीवन शैली की वजह से कुछ लाभ भी हुए हैं, लेकिन हानियां भी हुई हैं। हानि में अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो संतुलन था, जो तारतम्य था, जो स्वास्थ्य था, उस पर थोड़ा आघात हुआ है। हमारे बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, काम करने की जगह पे पहुंचने का तरीका, घंटों बैठ के आंखें गड़ा के जो है पढ़ाई करने का तरीका या कुछ भी काम करने का तरीका, इन सब का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हमको ये समझना चाहिए, यदि हम अपने स्पाइन का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हमारे बाकी शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मस्तिष्क से जुड़े होने के कारण जो निर्देश मस्तिष्क से आते हैं उनका सही प्रवाह अगर हमारे अंगों तक, हमारे अन्य अंगों तक जाए तो वो फिर ठीक से काम करेंगे। यदि हमारे स्पाइन की संतुलन है वो बिगड़ जाए, उसका आकार बिगड़ जाए या उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाए, तो हमारे शरीर के ऊपर न सिर्फ शारीरिक रूप से असर पड़ता है, परंतु मानसिक रूप से भी असर पड़ता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम थके रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, हमारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, खाना ठीक से नहीं पचेगा और हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जाएगा। इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत तरीके हैं। यदि आप सीधे बैठेंगे, शुरू में हो सकता है कोई समस्या आए, लेकिन यदि आप उस समस्या को थोड़े समय के लिए झेल के सीधा बैठने की अपनी आदत डाल लेंगे, या आप थोड़ा बहुत व्यायाम रख के अपने स्पाइन को लचीला रखेंगे, तो आपको पीठ के दर्द से और बहुत सी चीजों से हानि नहीं होगी। तो निष्कर्ष यही है, यदि हम अपने स्पाइन की तरफ नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से और निरंतर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें अपनी ऐसी बनाएं जिससे हमारी स्पाइन स्वस्थ रहे, ठीक रहे, उसका संतुलन बना रहे, तो हमारे शरीर का तारतम्य मस्तिष्क से बना रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।